हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। और वेलकम है आपका दीप सर कोचिंग क्लासेस में। और मैं देवेंद्र सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लेकर के आए हैं हिंदी व्याकरण से संधि। और हिंदी व्याकरण से संधि काफी सरल मैटर पे सरल तरीके से हम यहाँ पर समझेंगे। तो हिंदी संधि हम देखते हैं यहाँ पर व्याकरण में। हिंदी व्याकरण में संधि का अर्थ क्या होता है? दो वर्ण है या अक्षर मान लीजिए, या दो शब्दों के मिलने से होने वाला परिवर्तन। दो अक्षर या दो शब्द जब आपस में मिल जाते हैं तो मिलने से जो एक परिवर्तन होता है, मिलने से जो एक चेंजिंग होता है, चेंज होगा वर्ड में या अक्षरों में, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि वही हमारा संधि कहलाता है। संधि की परिभाषा, जब दो शब्द या वर्ड आपस में मिलते हैं और उनके मेल से ध्वनि या रूप में बदलाव होता है। ध्वनि यानी कि जो बोलने का उच्चारण है वो, रूप यानी कि एक शब्द अलग था, एक अलग था, मिलाकर के एक अलग चेंजिंग आ गया, उसे हम क्या कहेंगे? संधि कहते हैं। संधि के जो रूप देखे जाते हैं वो मुख्य रूप है इसमें स्वर संधि, पहला रूप बताया गया है। तो जब दो स्वरों के मिलने से परिवर्तन होता है, दो स्वर मिल रहे हैं, है ना, तो स्वर हमें पता है आ से लेकर के आ तक हमारे सारे स्वर होते हैं। और इसमें जब दो स्वर मिलेंगे तो उदाहरण के लिए राम धन अवतार बराबर होगा राम अवतार, ठीक है। विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। तो यहाँ पर लास्ट में स्वर है, तो हम जैसे कि देखेंगे तो भाई आ मिल रहा है, इसमें ये स्वर है ना, और इसमें भी प्लस आ मिल रहा है, ये स्वर है, बराबर बड़ा आ बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पर भी हम देखेंगे ये आ है, ठीक, यहाँ पर, और यहाँ पर भी प्लस बड़ा हो रहा है, बराबर बड़ा आ रहा है। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं कि भाई इस प्रकार का कोई परिवर्तन हो रहा है तो वो स्वर का आएगा। यहाँ पर व्यंजन संधि, जब व्यंजन और स्वर या व्यंजन के मेल से परिवर्तन होता है तो हम उसको क्या कहेंगे? व्यंजन संधि। उदाहरण के लिए सत धन जन सज्जन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये जो हो रहा है ये आधा शब्द है, ठीक है, इसके नीचे हलंत ये लगा हुआ है लाइन, तो ये शब्द को दर्शा रही कि इसमें आ नहीं है, ठीक है, सज्जन। यहाँ पर जगत धन गुरु जगत गुरु हो जाता है। नेक्स्ट तीसरी होती है विसर्ग संधि। जब ये जो निशान बना हुआ है डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, आहा की मात्रा जो है ये विसर्ग कहलाता है, और विसर्ग के साथ किसी वर्ण के मिलने पर परिवर्तन होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे, ठीक है। उदाहरण के लिए दुह धन ख दुख, तो वो दुख हो जाएगा। मनहा धन हर मनहर हो जाएगा। तो हम जब इसको तोड़ते हैं तो ये आ जाएगा, ठीक है, और मनहा धन हर मनहर हो जाएगा। तो ये हमने संधि समझा और संधि की परिभाषा जानी। जब दो शब्द या वर्ड आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से जो ध्वनि में जो परिवर्तन आता है उसे हम संधि कहते हैं। इससे रिलेटेड संधि विच्छेद के विषय में भी हम जानेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आशा करते हैं इस वीडियो से कुछ हेल्प आपको मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड संधि में और भी हम इसके संधि को पहचानने के कुछ शॉर्ट ट्रिक जानेंगे, संधि को जानने की ट्रिक्स जानेंगे, कौन कौन से संधि में अपन मात्राओं को डिवाइड में तोड़ते हैं तो कैसे हम पहचानेंगे, ठीक है। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, व्यंजन संधि के कितने प्रकार होते हैं, विसर्ग संधि कितने प्रकार की होती है, ये भी हम अगले वीडियो में इसको और डिटेल में जानेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, वीडियो लंबा ना हो तो हमने एक शॉर्ट फॉर्म में इंट्रोडक्शन संधि का आपको समझाने के लिए प्रयास किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्यादा से ज्यादा वॉच कीजिए, ज्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। देव सर कोचिंग में आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।